कॉम्प्लेक्स नंबर है तब देन ई की पावर आई थीटा बराबर होगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये हमें प्रूव करना है। ये करना है प्रूव। ये आपने पढ़ा होगा ई की पावर एक्स बराबर ई का एक्सपेंशनल पढ़ा होगा आपने 1 प्लस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन का 2 फैक्टोरियल और एक्स की क्यू अपॉन का 3 फैक्टोरियल और एक्स की 4 अपॉन का 4 फैक्टोरियल डैट डैट डैश इनफाइनाइट तक। ये रूल पढ़ा होगा आपने, अगर 12th में पढ़ा हो तो रिप्लेस ही कर देंगे इसे। रिप्लेसिंग यहाँ एक्स है वहाँ हम लिख देंगे आई थीटा, तो वी गेट हमें प्राप्त होगा, देखो ई की पावर आई थीटा 1 प्लस ई की आई थीटा एक्स की पावर एक्स की जगह आई थीटा का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 फैक्टोरियल और एक्स आई थीटा की पावर क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल और आई थीटा की पावर 4 अपॉन का 4 फैक्टोरियल डैट डैश इनफाइनाइट तक। ठीक, अब नेक्स्ट करते हैं हम इसे। देखो ये 1 है और आई थीटा प्लस आई स्क्वायर थीटा का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल आई का क्यू थीटा की पावर क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल और आई की पावर 4 थीटा की पावर 4 फैक्टोरियल इनफाइनाइट डैट। ठीक, अब वी नो डैट हम जानते हैं कि ये जानते हैं हम वी नो डैट हम जानते हैं कि आई स्क्वायर बराबर होता है माइनस का 1। आई स्क्वायर बराबर होता है माइनस का 1। तो इसी प्रकार से आई 4 बराबर हो जाएगा 1 और आई 4 बराबर 1 और आई 5 बराबर हो जाएगा आई। ठीक है, और आगे करते हैं सर नेक्स्ट। ई की पावर आई थीटा बराबर 1 प्लस इसे ऐसे रहने देंगे आई थीटा प्लस आई स्क्वायर की जगह रखेंगे माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का थीटा का स्क्वायर अपॉन का 2 फैक्टोरियल प्लस और आई की क्यू, आई का क्यू कितना होगा, आई का क्यू होगा माइनस का आई थीटा माइनस का आई, तो ये माइनस का लिखेंगे हम इसे प्लस माइनस का आई थीटा की पावर क्यू अपॉन का 3 फैक्टोरियल और प्लस का आई की पावर 4, इसका मान होता है 1, तो 1 थीटा की पावर 4 अपॉन का 4 फैक्टोरियल प्लस का और आई की पावर 5 आई और थीटा की घात 5 अपॉन का 5 फैक्टोरियल डैट डैट इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब जिसमें आई वाले जो टर्म है वो अलग कर लो और आई वाले टर्म अलग कर लो, तो यह है इसमें आई नहीं 1 माइनस का थीटा का स्क्वायर अपॉन का 2 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा हमारा थीटा की घात 4 अपॉन का 4 फैक्टोरियल, इस पर लगा लो ब्रैकेट प्लस का, यहाँ से आई कॉमन ले लो, ये हो जाएगा थीटा और ये माइनस का थीटा की क्यू अपॉन का 3 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा एक प्लस का थीटा की घात 5 अपॉन का 5 फैक्टोरियल डैट 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 इनफाइनाइट। ठीक, ये इनफाइनाइट नहीं है। अब ई की पावर आई थीटा। अब आपने एक चीज़ पढ़ा होगा
कि कॉज थीटा की सीरीज होती है 1 माइनस का थीटा स्क्वायर अपॉन का 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा की घात 4 अपॉन का 4 फैक्टोरियल और थीटा की पावर 4 का 4 फैक्टोरियल और माइनस थीटा की पावर 6 का 6 फैक्टोरियल डैश डैश। और साइन थीटा की सीरीज होती है, साइन थीटा की सीरीज होती है हमारी एक्स थीटा माइनस का थीटा क्यू अपॉन का 3 फैक्टोरियल और थीटा की घात का 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल डैश डैश डैश। और तो ये भी सेम वही है, ये भी वही है। तो यहाँ e की पावर आई थीटा बराबर होगा, इसे लिखेंगे हम कॉज थीटा प्लस का आई साइन थीटा, आई साइन थीटा। ठीक, ये जो है यही हमें प्रूव करना है, इसे ही आर्य थ्योरम कहते हैं। प्रूव्ड। अब इसे हम इससे फार्मूला बनाते हैं टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का। तो उसके लिए यहाँ करेंगे हम, इसे मान सकते हैं e की पावर आई थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा। इक्वेशन फर्स्ट मान ली सर। अगर हम आई थीटा की जगह माइनस पुट कर दें, माइनस का थीटा पुट कर दें, रिप्लेसिंग थीटा बाई माइनस का थीटा, तो e की पावर माइनस का आई थीटा हो जाएगा और जी कॉस थीटा है, कॉस माइनस का थीटा प्लस का आई साइन माइनस का थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, माइनस का आई साइन थीटा। इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, अब आगे इसे हम अब कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन एडिंग, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ये हमें 2 इक्वेशन मिल गई थी, e की पावर आई थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा और e की पावर माइनस आई थीटा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। हम इन दोनों को जोड़ते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन 2, तो e की पावर आई थीटा e की पावर माइनस आई थीटा, अब इन्हें जोड़ेंगे हम तो ये कट जाएगा, 2 कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा अर्थात कॉस थीटा बराबर होगा e की पावर आई थीटा e की पावर माइनस आई थीटा बाई 2। तो एक कॉस थीटा का फार्मूला मिल गया। अब देखते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। तो e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा, ये कट गए। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा 2 आई साइन थीटा बराबर e की पावर आई थीटा माइनस का e की पावर माइनस का आई थीटा और साइन थीटा बराबर प्राप्त होगा e की पावर आई थीटा माइनस का e की पावर माइनस आई थीटा बाई 2 आई। ये साइन थीटा का फार्मूला मिल गया एक्सपांशन के फॉर्म में, तो साइन थीटा की एक्सपोनेंशियल वैल्यू मिल गई है। ये कॉस थीटा की एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, ये कॉस थीटा की एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, ये साइन थीटा की एक्सपोनेंशियल वैल्यू है। अब इससे हम टेन थीटा प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि ये इसे साइन थीटा अपन कॉस थीटा करके कर सकते हैं। तो टेन थीटा कैसे मिलेगा कि साइन थीटा e की पावर आई थीटा और माइनस e की पावर माइनस आई थीटा बाई 2, और ये 2 से 2 कट जाएगा,
ठीक है। और ये हमें दिया है, ये बटे 2 है, तो और ये आई इसमें नीचे लिख देंगे हम ये वाला, ठीक। और ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस का आई थीटा। तो ई की पावर आई थीटा माइनस का ई की पावर माइनस आई थीटा बराबर आई ई की पावर आई थीटा और माइनस का आई थीटा हो गया टेन थीटा। तो टेन थीटा एक्सपोनेंशियल वैल्यू आ गई टेन थीटा की। और हमें चाहिए कॉट थीटा की एक्सपोनेंशियल वैल्यू। तो कॉट थीटा की एक्सपोनेंशियल वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो कॉट थीटा की एक्सपेंसिव निकालेंगे, इस ऊपर कर देंगे आई ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस का आई थीटा अपॉन का ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस का आई थीटा। ये होगी कॉट थीटा की एक्सपोनेंशियल वैल्यू। इसके बाद निकालते हैं हम सेक थीटा और फिर कॉसेक थीटा। अगर सेक थीटा की एक्सपेंसिव वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सेक थीटा बराबर होता है 1 का कॉस थीटा, और कॉस थीटा वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो ये रखेंगे 2 और 2 पहुँच जाएगा हमारे ऊपर, और इसके नीचे आ जाएगी हमारी ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस का आई थीटा। तो ये हमारी होगी सेक थीटा की एक्सपोनेंशियल वैल्यू, ई की पावर आई थीटा और ई की पावर माइनस का आई थीटा। ये आगे त्रिकोणमितियों में इनों का यूज़ होगा, क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, उसमें इनों का यूज़ है, तो इन्हें याद करने ज़रूरी हैं। इसलिए अब देखते हैं कॉसेक थीटा की एक्सपोनेंशियल वैल्यू। तो कॉसेक थीटा की एक्सपोनेंशियल वैल्यू देखेंगे कितनी होगी, 2 ई की पावर आई थीटा माइनस, क्योंकि साइन का उल्टा था और साइन में होता है ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा बाई 2, 2 ऊपर चला जाएगा तो ई की पावर माइनस का आई थीटा। तो ये कॉसेक थीटा की आई एक्सपोनेंशियल वैल्यू। तो हमने साइन कॉस टेन कॉट सबकी एक्सपेंसिव वैल्यू निकाल ली, और इन एक्सपेंसिव वैल्यू का आगे यूज़ होगा क्वेश्चन करने में। तो ये देखो, दोबारा एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये आइलर थ्योरम है हमारे पास। तो थीटा वी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर वी है, ई की पावर आई थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये हमारी आइलर थ्योरम है, इसे प्रूव करना है। ये आइलर थ्योरम, ई की पावर आई थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो हमने ई की पावर एक्स का एक्सपोनेंशियल करा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ये पूरा कर दिया। फिर एक्स की जगह आई थीटा पुट कर दिया, तो यहाँ पे आई थीटा कर दिया, और इसके बाद ये आगे करके इसका आई की वैल्यू रख दी यहाँ पे, और इसमें आई वाले अलग कर लिए, और वैसे जो आई नहीं है उन्होंने भी अलग कर लिए। तो ये वाली होती हमारी कॉस थीटा की वैल्यू, ये होती साइन थीटा की वैल्यू। तो यहाँ से ये हमें प्रूव होगी। उसके बाद थीटा की जगह माइनस थीटा रख दिया, तो इससे हमें ई की पावर माइनस आई थीटा की वैल्यू मिल गई। और इन दोनों के मिलने के बाद हम इन दोनों के मिलने के बाद कॉस थीटा का एक्सपेंसिव वैल्यू निकाल ली, साइन थीटा की निकाल ली, टेन थीटा की, कॉट थीटा की, सेक थीटा की, कोसेक थीटा की। ठीक है, थैंक यू ब्रदर।